जो कारगुरु ने कभी नहीं किया वो आज करेंगे। यानी दो वीडियो आपको इस वीडियो के साथ मिलेंगे, एक इस कार की प्राइसिंग और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, और दूसरा इसका फुल रिव्यू और ड्राइव एक्सपीरियंस। हाँ, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ये सच है, एनएमसी बैटरी के साथ किया ने लॉन्च किया अपना सीरोस ईवी और प्राइसिंग स्टार्ट हुई 13,50,000 से। मगर क्या क्या मिल रहा है इस गाड़ी के साथ, चलो पहले लुक्स की बात करते हैं। सैटिन फिनिश एक्चुअली काफी बेहतर लग रही है क्योंकि ये मैट जैसा फील करा रही है। यहाँ पर किया का डिफ्यूज्ड बैज मिल रहा है। बिल्कुल किया ने बदल दिया कैमरा, एडास के लिए रडार, फ्रंट पार्किंग सेंसर, और अब यहाँ पे फॉग लैंप नई डिजाइन के आ गए हैं। आइस क्यूब स्टाइल के ही दिए हुए मेन हेडलैम्प, इंडिकेटर और डीआरएल इंटीग्रेटेड है। ओवरऑल लुक इसका रियली काफी बेहतर है, मगर कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, वो उनकी चॉइस हो सकती है। किसी की चॉइस पे उंगली उठाना मेरा हक तो नहीं है। वैसे लंबाई वाइज यह गाड़ी सब 4 मीटर है, लेकिन अंदर केबिन में इतना स्पेस किसी भी सब 4 मीटर एसयूवी में नहीं आता है। हाँ, आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 17 इंच के अलॉय व्हील्स। हाँ, बड़ी क्लैडिंग है, इस तरफ भी क्लैडिंग है, मगर थोड़ा सा पियानो फिनिश के साथ में। फ्लश टाइप डोर हैंडल यानी प्रीमियम फील कराती है। और ये डिजाइन जो है एक्चुअली इस कार का स्टैंडर्ड प्रीमियम में शामिल कर देता है। ऊपर रूफ रेल, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, नीचे कैमरा, इंडिकेटर और एक प्रोजेक्टर मिलता है जिससे कि नीचे किया का बैज बनकर आता है नाइट में अगर आप डोर खोलते हैं तो। जो कारगुरु ने कभी नहीं किया वो कर रहे हैं। हाँ, रियर प्रोफाइल दिखाने से पहले आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस कार का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है और पूरी प्राइस लिस्ट क्या है। देखिए, ध्यान से समझें तो इस कार की प्राइसिंग की बात आए तो वह स्टार्ट हो जाती है 13,50,000 रुपीज के साथ। यानी अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली, सबसे कम कीमत की इलेक्ट्रिक व्हीकल यही है। और शायद किया को लगता है कि उसे नेक्सॉन और विंडसर ईवी दोनों का तोड़ इसी गाड़ी के साथ मिल गया है। हाँ, लेकिन मैं शायद सहमत नहीं हूं। पहले प्राइसिंग समझते हैं। 42 किलोवाट बैटरी के साथ 13,50,000 एचटी के वेरिएंट। इसका अगला वेरिएंट जो है उसकी कीमत है 15 लाख रुपये एचटी के प्लस, जिसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है और रिवर्स कैमरा। HTX जो कि टॉप एंड वेरिएंट है 42 किलोवाट में, उसकी कीमत है 16 लाख रुपीज। मगर बड़ा बैटरी पैक जो है कि 51.4 किलोवाट आवर का है, उसके HT के वेरिएंट की कीमत है 17 लाख रुपीज। HTX की है 18 लाख रुपीज। HTX प्लस वेरिएंट उसकी कीमत है 19,50,000 और X लाइन की कीमत है 20 लाख रुपीज, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी मैं आपको इस समय टॉप एंड वेरिएंट दिखा रहा हूं, मगर मेरी नजर में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसका है। छोटी बैटरी लेना चाहते हैं तो HT के 13,50,000 रुपीज में सबसे ज्यादा सस्ता, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और वो कितनी रेंज देता है ये रिव्यू में बाकी बातें भी शामिल कर लूंगा। अब बात करूं, अगर आप बड़ी बैटरी ही लेना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, फिर टॉप वेरिएंट में चले जाइए, या चाहे तो आप दूसरे किसी ब्रांड के साथ भी जा सकते हैं जो इससे बड़ी गाड़ी अवेलेबल कराते हैं लगभग इसी कीमत के साथ में। हाँ, वैसे मेरी नजर में HTX इसका अच्छा वेरिएंट है, मगर मुझे भी वह थोड़ा सा महंगा लग रहा है। चलिए अब दिखाते हैं इसकी रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल शार्क फिन एंटीना, एक थोड़ा डिप डाउन स्पॉइलर, नतीजा थोड़ा एरोडायनामिक ज्यादा हो जाती है। डिफॉगर वाइपर, किया कनेक्ट की बैजिंग मिलती है 2, यानी सबसे ज्यादा कनेक्टेड कार वाले फीचर्स इसी गाड़ी में, मोर देन 95, सुनकर ताजुब हुआ। X लाइन का बैज, किया की डिफ्यूज्ड बैज, पीछे पार्किंग सेंसर, कैमरा, सब कुछ उपलब्ध है। और ये लाइटें काफी डिफरेंट है, मगर असली लाइटें यहाँ पर भी मौजूद है, जिनमें कि रिवर्स और इंडिकेटर शामिल है। यानी लुक वाइज ये बात काफी हद तक सही है कि आजकल इस तरह की डिजाइन स्टाइल का थोड़ा फैशन चल रहा है। मगर किया ने तो अपनी सीरोस काफी पहले लॉन्च कर दी थी,
अब लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। चलो बूट स्पेस की बात करें। हाँ चलो, पावर्ड नहीं है तो क्या हुआ, बूट खोलना आसान है। पार्सल सेल्फ छोटे से हिस्से में मौजूद है, क्योंकि इन सीटों को आप पीछे और आगे कर सकते हैं। स्लाइड करने के साथ साथ ये रिक्लाइन भी होती है। नतीजा यहाँ पे स्पेस देना कंपनी की मजबूरी है। मगर यहाँ स्पेस की बात आए, 465 लीटर का अनमैच्ड बूट स्पेस यहाँ तक मिलता है, और जो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में न देखा गया न सुना गया। लेकिन वो तभी जब इन सीटों को आप थोड़ा आगे खिसका के रखें, पीछे स्लाइड करके नहीं। किया सीरोस ईवी। देखिए, पहले इंपॉर्टेंट बात, लोगों को सबसे ज्यादा डाउट सेफ्टी को लेकर होता है। सीरोस ऑलरेडी 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग ला चुकी है और अब डाउट बचा नहीं। और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक बनी तो सेफ्टी रेटिंग एक्चुअली में इंप्रूव होती है, घटती कभी नहीं है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स मिलते हैं, 360 कैमरा, ADAS लेवल 2 के फीचर्स, यानी सेफ्टी में कहीं कोई कंजूसी नहीं है, चाहे वह टायर प्रेशर मॉनिटर जैसे फीचर्स ही क्यों ना शामिल हो। लेकिन विजिबिलिटी का क्या? देखो, इस गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बॉक्सी डिजाइन है और चारों तरफ आपको अच्छा व्यू मिल जाता है हर जगह से। यानी विजिबिलिटी को मैं ऐसे दूंगा 9 मार्क्स, बल्कि 9.5 भी सही होंगे। एर्गोनॉमिक वाइज सब कुछ रीच में है, काफी सारे बटन्स भी मौजूद हैं। अब आपसे बात कर लूं मैं इसके सीट कंफर्ट की। सीट अच्छी हगिंग सीट है, वेंटिलेशन के ऑप्शन उपलब्ध हैं, पावर्ड है, 4 वे, सिर्फ एक हाइट एडजस्टमेंट मैनुअल है इसका। 9 मार्क्स बहुत अच्छे। अब आपसे बात कर लूं इस गाड़ी के राइड क्वालिटी की। देखो, किया की अधिकतर गाड़ियों की राइड क्वालिटी कभी भी बहुत अच्छी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। इस बार भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी है, तो मैं इसे 8.5 मार्क्स दूंगा। हैंडलिंग सरप्राइजिंगली बहुत बढ़िया है, 9 मार्क्स। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत बढ़िया है, 9 मार्क्स बगैर किसी शिकायत के। और स्टीयरिंग का फील तो आप देख ही सकते हैं, हेक्सागोनल डिजाइन है, इस तरफ आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सामने म्यूजिक कंट्रोल्स के लिए, और इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल और इसके अलावा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और सामने वाले डिस्प्ले को कंट्रोल करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। ठीक पीछे की तरफ पैडल शिफ्टर दे रखे गए हैं जो कि रीजनरेशन का काम करते हैं, और इनमें आई पैडल सिस्टम भी है कि अगर आप 3rd लेवल कर दे तो लगभग एक्सीलेटर से ही आपका काम चल जाएगा, ब्रेक की जरूरत बहुत कम पड़ेगी सिटी के ट्रैफिक में। हाँ, एक चीज है अनकन्वीनियंट प्लेस पर है, वह है इसका गियर सेलेक्टर। चूंकि ड्राइव थ्रू वायर है तो कहीं भी लगा दो, यहाँ पे लगा हुआ है जो थोड़ा अलग पोजीशन है, और यहीं पर इसका स्टार्ट स्टॉप बटन भी दे रखा गया है। हाँ, एक दो चीजें और है, जैसे पार्किंग ब्रेक नॉर्मली यहाँ पे हम पाते हैं, वो ड्राइवर की तरफ इस तरफ दे रखा गया है ताकि बच्चे छेड़खानी ना कर सकें। और मुझे लगता है ये जगह बहुत अच्छी है, कोई शिकायत नहीं मुझे। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जिससे बहुत अच्छी लाइट भी अंदर आ रही है, और आप देख पा रहे हो मुझे उस लाइट के थ्रू। तो इन सब चीजों के लिए मैं रियली तारीफ करूंगा किया की कि उसने ये काम तो बहुत बेहतरीन किया। और सबसे अच्छा काम ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 12.3 इंच का, जो कि हार्मन कार्डन के स्पीकर सेटअप के साथ में है, सेंटर फायरिंग स्पीकर और वूफर भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा 12.3 इंच का ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है, 5 इंच का AC कंट्रोल के लिए भी आपको सिस्टम मिल जाता है। यानी इतने बेहतरीन फीचर्स, वो भी स्टैंडर्ड, यानी बेस वेरिएंट भी अगर आप EV का लोगे तो भी ये तीनों स्क्रीन मिलेंगी आपको। कहां पर मुझे इसके साथ शिकायतें लगती हैं, जिनमें कि सबसे बड़ी ये है कि आपको कुछ चीजें अनकन्वीनियंट प्लेस पे मिलती हैं, जिनमें कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो यहाँ पर है, सिलेक्टर यहाँ पर मौजूद है, हालांकि मर्सिडीज वगैरह सभी यहाँ पर दे रहे हैं तो वो इतना नहीं, लेकिन हाँ, नए आदमी को थोड़ा सा जरूर चुभेगा। दूसरा, मुझे स्टीयरिंग का जो डिजाइन है वह थोड़ा बहुत फैंसी तो बहुत है, लेकिन बहुत इजी नहीं लग रहा है, ये एक चीज। दूसरा एक चीज और, ड्राइव मोड इसके थोड़े हाइड है, यहाँ पर ऐसी जगह बटन दिया गया जहां आसानी से निगाह ही नहीं पहुंचती। अब आपसे बात कर लूं इसके, जब आगे की सीट का कंफर्ट अच्छा है तो पीछे की सीट पे क्या दिक्कत है। देखो, रिक्लाइनिंग तो अच्छी खासी अवेलेबल है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा रिक्लाइनिंग पसंद नहीं है।
में थोड़ा इतना, ये मेरे लिए सही पोजीशन है। और इस समय ये सीट फुल्ली फॉरवर्ड है, उसके बावजूद यहाँ पर इतना नी रूम मिल रहा है। लेग रूम को लेकर दिक्कत नहीं है, बस पैर थोड़ा टकरा रहा है। मैंने इस सीट को फुल्ली फॉरवर्ड कर रखा, ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन पे है। अब मैं इसे करता हूँ फुल्ली बैकवर्ड, क्योंकि मेरे पीछे तो किसी को बैठना नहीं है, तो आराम से ऐसे बैठो ना। अब कितनी जगह है, बहुत अच्छी, क्या अच्छा लेग रूम है, हो माय गॉड, बहुत अच्छा। ऊपर से कंप्लीटली फ्लैट है ये बीच में, यानी आप बीच की सीट पर भी बैठते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, बुजुर्गों के लिए अच्छा अड्डा थाई सपोर्ट भी मिल जाता है, आर्म रेस्ट भी मौजूद है, रियर एसी वेंट मौजूद है, 2 टाइप सी के चार्जर्स वाले पोर्ट मिलते हैं आपको, यहाँ मोबाइल रखने की जगह भी रखी गई है। एक और बड़ी चीज, यहाँ पर आपको एक 220 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, यानी कॉफी बनाने की मशीन आप कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, इंडक्शन वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप आउटिंग पे जाते हैं। यानी जरूरत का सारा काम ये कर देता है। इमरजेंसी पड़े तो छोटी मोटी चीजें चार्ज भी कर देता है, जैसे स्कूटी। यानी यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है, और ये आप अपनी हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि अगर कार की बैटरी 20% हो जाए तो ये ऑटो कट हो जाए, यानी गलती से फुली डिस्चार्ज ना हो जाए। वैसे आप इसे पूरी रात चलाओगे ना, 2-3% ही नीचे होती है। देखिए, अगर बैटरी को ध्यान से समझा जाए और उसकी चार्जिंग सेटअप को ध्यान से समझा जाए तो 11 किलोवाट चार्जिंग सेटअप मिलता है 3 फेस वाला, जो कि इतनी सस्ती किसी भी गाड़ी में नहीं आता है। और मेरे अंदाज ये रियली बैटरी मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है। तारीफ करनी चाहिए कि कंपनी ने इसे प्लान किया, यानी आप घर पर ही एसी चार्जिंग में भी फास्ट का भी मजा ले सकते हैं और बैटरी को खराब किए बिना। गुड जॉब। हाँ, एनएमसी बैटरी डेंसिटी ज्यादा देती है रेंज की, जिसका फायदा ये मिलता है कि अगर आप छोटी साइज का भी बैटरी पैक लेते हैं तो वो भी अपने से 15% बड़ी साइज के बैटरी से ज्यादा रेंज दे देती है। ये दूसरी सबसे बढ़िया चीज है जो मुझे एक्चुअली पसंद आई है। अब आपसे अगर बात करूं इसके मोटर के बारे में, चलो वो भी सुन लेते हैं। सीरोस ईवी के साथ 171 PS की पावर मिलती है। जी हाँ, 255 Nm टॉर्क के साथ। आज की तारीख में 200 Nm से ऊपर का टॉर्क बहुत ज्यादा माना जाता है और यहाँ पर सीरोस बाजी मार कर ले आता है, लेकिन इसकी मोटर एक्चुअली काफी रिफाइंड है। मगर आगे फंक भी मिलता है सामान रखने के लिए, क्योंकि बोनेट खोल दिया तो सोचा आपको सब बता दूं। एक नहीं, 2 बैटरी ऑप्शन, 42 किलोवाट आवर और आपको मिलता है 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। यह गाड़ी इस सेगमेंट की इकलौती गाड़ी ऐसी है जो एनएमसी बैटरी पैक के साथ इस समय आती है। ऊपर से यह बैटरी पैक 9.5 और 8.5 किलोमीटर प्रोवाइड करती है 1 किलोवाट रेंज में, यानी कम पैसे में ज्यादा चलने की सुविधा मिलती है। और अब तो इन्होंने फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे दिया है 100 किलोवाट का। सिर्फ यही नहीं रुकती बात, एसी के लिए भी अब 3 फेस चार्जिंग मिलती है 11 किलोवाट की, यानी घर पर अगर आप चार्जर लगाते हैं तो 4 घंटे में फुल चार्ज। गुड जॉब, और क्या चाहिए। लेकिन वो एक्सेसरीज के तौर पर उपलब्ध है। हाँ, ओवरऑल मैं एनएमसी बैटरी को लेकर खुश हूं, क्योंकि कंपनी ने पहली बार लाइफ टाइम अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी दी है बैटरी पर, और ऊपर से 80% बाय बैक मनी 3 साल में। ना, ये कोई नहीं कर रहा था। देखिए, मोटर वाइज मैं ये मान के चलता हूं कि यह पैपी खूब है, कंपोज भी है, मतलब ऐसा नहीं कि जल्क देती हो, ये प्रॉपर आसानी से उठती है, लेकिन स्मूथ वे में, जल्की नहीं, जो बहुत अच्छी चीज है। यानी एक अच्छा सेटअप मिल रहा है आपको इस व्हीकल के साथ में, जिसे चलाने में मैच्योरिटी नजर आती है। आपको शायद ऐसा लगेगा जैसे आप कोई बड़ी एक्सपेंसिव 60-70 लाख रुपए वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि इस मामले में मैं
डेफिनेटली किया की तारीफ करूंगा कि उनकी मोटर काफी मैच्योर फील कराती है आपको ड्राइव करते समय। अब आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लूं, वो है इसकी रेंज के बारे में। देखो, इस बैटरी को पूरी तरह खत्म करना एक दिन में आसान नहीं है। आपको जबरदस्ती इस गाड़ी को तेज चलाना पड़ेगा, 100 की स्पीड पे, 110 की स्पीड पे, तभी आप खत्म कर पाओगे, वरना ये बैटरी खत्म नहीं होने वाली आसानी से। और फिर रेंज टेस्ट हो नहीं सकता। रेंज टेस्ट का असेसमेंट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर आप इसका छोटा बैटरी पैक लेते हैं तो यह आपको बड़ी आसानी से हाईवे पे 400 के आसपास, और अगर आप सिटी में चलते हैं तो 410, और हो सकता है आपको थोड़ा और ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन ये सेफ गेम है। अब अगर बात करूं आपसे इसके एक्चुअल बैटरी पैक की, जो मैं चला रहा हूं 51.4 किलोवाट, हाँ, यह आपको सिटी में 460 से लेकर 505 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। हाईवे पे यह 450 से लेकर 480 की रेंज प्रोवाइड करेगी, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रेंज है। सिटी में ज़्यादा क्यों मिलता है आप सब लोग जान चुके हैं, उसका रीजन है रीजनरेशन का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल होने की वजह से ज़्यादा मिलता है, और हाईवे पे हाई स्पीड पे चलने की वजह से थोड़ा रेंज घटती है। तो ये इसके सबसे बड़े फायदे में से एक है। दूसरा एक फायदा और है, चूंकि ये पर किलोवाट लगभग आपको 9 साढ़े 9 की रेंज प्रोवाइड ही कर देगी। उस कंडीशन में आपका बचत ज़्यादा होती है दूसरे इसी साइज की बैटरी पैक के मुकाबले जो LFP पे बेस्ड हो। और अब LFP और NMC में अगर आप सिलेक्ट करें तो मेरे हिसाब से NMC ज़्यादा वैल्यूड हो गई, क्योंकि वारंटी तो आपको वही मिल गई जो LFP पे मिलती थी, लाइफ टाइम वाली और अनलिमिटेड किलोमीटर। तो जब वारंटी पूरी मिल रही है तो फिर आपको संकोच क्यों NMC के साथ जाने में है, जबकि वो ज़्यादा आपको रेंज भी प्रोवाइड कर रहा है। यानी किया ने लाइफ टाइम वारंटी देकर मास्टर स्ट्रोक खेला है, और जिसे अब संभालना कई लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो फिर आपको किस बात का संकोच है? ओहो, चलो कंक्लूजन में बात करते हैं। मैच्योर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल इसी को कहते हैं, हाँ, जहां पर ग्लिच भी ना हो और साथ ही आपको सही रेंज भी मिल जाए और प्राइसिंग भी सही हो। लेकिन इत्तेफाक से कार गुरु सहमत नहीं है। आपने ऑलरेडी वैल्यू फॉर मनी वाला हिस्सा देख ही लिया होगा। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि कार गुरु को इसकी प्राइसिंग ऊपर के वेरिएंट में थोड़ी ज़्यादा लग रही है, ना कि छोटे वाले वेरिएंट जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइस के साथ में है। यानी ओवरऑल एक बेहतरीन प्रोडक्ट, थोड़ा अच्छी प्राइसिंग के साथ, थोड़ा गलत प्राइसिंग के साथ आ रहा है। लेकिन कार गुरु का दिल भी आ रहा है, क्या पता अगली इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके दरवाजे पे किया सीरोस ही हो। आपका क्या कहना है? क्या ये रियली एक अच्छा ऑप्शन बनता है? क्योंकि फीचर्स जोरदार, बिल्ट क्वालिटी शानदार, प्रोडक्ट क्वालिटी शानदार और बेहतरीन लाइफ टाइम वारंटी, ये सारी चीजें मिलकर इस गाड़ी को रियली एक अच्छा पैकेज बनाती हैं। क्योंकि अब आपको 80% बायबैक ऑप्शन मिल गया। शायद यही रीजन है कि कार गुरु को सीरोस ईवी रिकमेंड करने से डर नहीं लग रहा है। यानी उनके व्यूअर्स फायदे में रहेंगे अगर वह सीरोस ईवी कंसीडर करते हैं। आपका क्या कहना है? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए डिसलाइक करने में किस बात का संकोच। हाँ, आप तो YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ चुका है और शायद मेरी नजर में सीरोस ईवी थोड़ी सी लेट है।